हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने चैनल के ऊपर दोबारा से थंडरबोल्ट्स के एक इशू को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अब इस थंडरबोल्ट की सीरीज को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर करता हुआ आ रहा हूं और आपने इनको जो है लास्ट टाइम शैडोलैंड के एक टाई इन के अंदर देखा था, जहां पे लूक केज इनका इस्तेमाल करके पूरे के पूरे शैडोलैंड के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब ये पूरा का पूरा एक सिंगल इशू है, लेकिन ये इशू नंबर 150 है थंडरबोल्ट्स का। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए मार्वल ने इसको एक डबल ट्रिपल साइज इशू बनाया था। और इस पूरे के पूरे इशू का टाइटल लेके आप समझ ही गए होंगे, जो कि आपकी थंबनेल में भी है, कि ये है थंडरबोल्ट्स वर्सेस अवेंजर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों की दोनों टीम्स का आज मुकाबला होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक डबल साइज इशू है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो गाइस, दिस इज पीटर टाइगर और बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द राफ्ट मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहां पे लूक केज गुस्से से चिल्लाता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब मैं इससे ज्यादा इन लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। जब स्टीव रॉजर्स ने मुझसे कहा था कि मैं थंडरबोल्ट्स की टीम को लीड करूं, तो मुझे लगा था कि ये शायद बहुत ही बड़ी और भारी ड्यूटी है। जब स्टीव रॉजर्स ने मुझसे कहा था कि मैं थंडरबोल्ट्स को जो हूं लीड करूं, उन्होंने मुझे बताया था कि हम किस तरीके से इन हैवी हिटर्स को अपनी साइड पे कर सकते हैं, हम किसी को एक नई स्टार्ट दे सकते हैं, लेकिन मैं इन सबको फिक्स नहीं कर सकता हूं। ये सारे के सारे लोग एकदम पागल हैं, पैरानॉइड हैं, मैनिपुलेटिव है और रूथलेस हैं। लेकिन अब रॉजर्स यहाँ पे आ जा रहा है अपने सीनियर एवेंजर्स के साथ, क्योंकि वो इनको एक मिशन पे ले जाना चाहता है जो कि फेड्स की तरफ से उनको मिला है। आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं रॉजर्स के लिए ये जरूर करूंगा, मैं ये एक आखिरी मिशन करूंगा इन थंडरबोल्ट्स के साथ, उसके बाद मैं इस सबको छोड़ के यहाँ से जाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लूक केज ने इस बात का फैसला कर लिया कि भाई अब वो जो है इनको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन दूर बैठा हुआ गोस्ट अपने सूट की मदद से यहाँ पे लूक केज के सारे लिप्स को पढ़ते हुए ये बात समझ जाता है कि यह क्या बातें कर रहा है। और वहीं से लूक केज इंटर आता और कहता है, ओके एवरीवन डाउन टू द कोर्टयार्ड, अवेंजर्स तुम लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं से मूनस्टोन आती और कहती है कि रॉजर, स्टार्क और थॉर, इनमें से मेरा पार्टनर कौन बनने वाला है। तो वहीं से लूक बोलता है कि तुम्हारा बडी तो तुम्हारे सेल के अंदर बनेगा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। क्या मतलब, क्यों? क्या तुम मेरे उन नैनाइट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले? क्या तुम मुझे दोबारा से उन नैनाइट्स के जरिए जैप करने वाले हो? तो वहीं से लूक बोलता है कि जहाँ तक मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमारे आखिरी मिशन के ऊपर फिक्सर को स्टैब कर दिया गया था, सॉन्ग बर्ड गिर चुकी थी और तुमने वहाँ पे किसी की कोई मदद नहीं करी, तो इसलिए तुम्हें मैं इस टीम से बाहर निकालता हूँ। तो मूनस्टोन बोलती है, लेकिन वेट, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो लूक बोलता है कि मलिसा, हमारी मिस माउथ को जो है वापस उनके सेल तक छोड़ कर आओ और तुम लोग बाकी के बाहर आके मिल सकते हो एक्चुअल हीरो से। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे आज कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स, आयरन मैन और थॉर जो हैं थंडरबोल्ट्स को मिलने के लिए आए हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे क्रिमिनल्स खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं और वहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। तो लोग सामने आके अपना हाथ मिलाता और कहता है, भाई राफ्ट के अंदर तो लोग इसी तरीके से स्वागत करते हैं। तो स्टीव बोलते हैं कि वेल, मैंने इससे बेहतर भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादातर इन लोगों को हमने ही यहाँ पे डाला है। तुमने देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा लूक। स्टीव, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे हर किसी से मिल ही चुके हो। मार्च 5 कुछ मिनट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा और वो हमारी ट्रांसपोर्ट को अरेंज कर देगा। स्टीव, आफ्टर वी डू दिस, मुझे इसके बाद तुमसे बहुत ही ज़रूरी एक बात करनी है। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई बात तो करनी ही होगी लूक। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार वो लड़की कहाँ है जो कि हमें रूइंस ऑफ एसगार्ड के अंदर मिली थी, हम उससे बात करना चाहते हैं। तो वहीं से लूक बताता है कि हमने उस लड़की को दीवार के उस पार कोर्टयार्ड के अंदर औरतों के सेक्शन के अंदर रखा हुआ है। कम ऑन बिग गाय, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ उससे मिलवाने के लिए। और वहीं से गोस्ट आता और कहता है, चलो हम एक बार फिर से मिल लिए मिस्टर स्टार्क। तो वहीं से स्टार्क बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा। तो बताओ कि आजकल सब कुछ कैसा चल रहा है गोस्ट? देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा मैंने सोचा हुआ था। लेकिन अगले पल टोनी भी उड़ता हुआ उसके सामने आता और कहता है, देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है गोस्ट, तुम यहाँ पे अपनी गलतियों की वजह से ही हो। एक ब्रिलियंट मैडमैन जो कि मुझे मारने के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद देखो अब वो मेरे लिए ही काम कर रहा है। इस तरह की छोटी मोटी बातें बड़े बड़े शहरों के अंदर होती ही रहती हैं। देखा जाए तो मेरी सारी की सारी मेमोरीज उस इंसिडेंट की मिट चुकी हैं, क्योंकि मैंने उनको भुलवा दिया था। लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि तुम मेरा कुछ बुरा ही चाहते थे। मैंने अब खैर उन सारी की सारी मेमोरीज को रीबूट कर दिया, तो सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो तुम इनविजिबल हो रहे हो, जितना इनविजिबल होना है हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे सिग्नेचर्स को अभी भी रीड कर सकता हूँ। देखो, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे? तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि आखिरकार एक इंडस्ट्रियलिस्ट टोनी स्टार्क को इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि हम जैसे छोटे लोग क्या चाहते हैं। तो वहीं से टोनी बोलता है कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम ये सारी की सारी बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन क्या हम इन सारी की सारी नफरत को अब खत्म नहीं कर सकते हैं? क्या मैं तुम्हारी उस पूरी की पूरी ग्लोबल कंस्पिरेसी के अंदर फिट नहीं होता हूँ? तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि हर एक चीज़, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि आपके रिसोर्सेज मुझसे बहुत ज़्यादा है मिस्टर स्टार्क, लेकिन आई बिलीव कि मैं हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गोस्ट और टोनी के बीच जो है एक अजीब व गरीब कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक दूसरे के जानी दुश्मन रह चुके हैं।
लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक केज जो है वो बेसिकली थॉर को लेकर आता है लेडीज वार्ड के अंदर, जहाँ पे लड़कियां उसको देख के पागल हो रखी होती हैं। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली यहाँ पे उसी लड़की से मिलने के लिए आया है जो कि उनको एसगार्ड के रूइंस के अंदर मिली थी और थंडरबोल्ट्स की टीम उसको अपने साथ यहाँ पे ले आई थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि सॉन्गबर्ड वहाँ पे उस लड़की को लेकर आती है और वो यहाँ पे आगे अपने आप को ट्रॉल करके इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। तो थॉर कहता है कि तुम अपने आप को ट्रॉल के नाम से नहीं बल्कि ग्यूना के नाम से बुलाओ, क्योंकि तुम एक प्राउड एंड नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो जो कि एसगार्ड की है। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में सुना था कि किस तरीके इसको मगजी ने जो है कैप्चर कर लिया था और तुम हम लोगों के बारे में कभी जानती नहीं थी। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि उसको कैद करके रखा गया है, क्योंकि जिस टाइम पे सब कुछ हुआ था उस वक्त मुझे एसगार्ड से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा कि आखिरकार ऐसा किया क्यों गया था। तुमने अपनी सारी जिंदगी एक चैलेंज के अंदर गुजारी है, तुम ट्रॉल्स के साथ रही और तुम उनकी ही तरह दिखना शुरू हो गई थी। मेरा भाई लोकी जो था वो भी कुछ इसी तरीके का था। इन ट्रूथ वो एक फ्रॉस्ट जायंट हुआ करता था, लेकिन जब हमने उसको अपने साथ रखा और एसगार्ड के अंदर वो पला बड़ा हुआ तो वो एक हमारा ही हिस्सा बन गया। लेकिन उस सब के बावजूद भी लोकी ने कभी भी इस बात को नहीं छोड़ा कि किस तरीके से वो हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है और एसगार्ड का बुरा ही चाहता रहा है। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम लोकी के ही नक्शे कदम पे चढ़ो। हमें ज्वाइन करो और हमारे तरीकों को सीखने की कोशिश करो। एक दिन जो हो तुम वेलकरीज को ज्वाइन कर पाओगी और उनके साथ लड़ोगी, और अगर तुम्हारी किस्मत ज़्यादा अच्छी रही तो तुम वॉरियर 3 को भी ज्वाइन कर सकती हो। और जब तुम एक बार हमें एसगार्ड के ऊपर आके ज्वाइन करोगी तो ग्रेट हॉल के अंदर जब बैठ के हम खाना खा रहे होंगे तो तुम अपने एडवेंचर्स की कहानी हमें सुना सकती हो। लेकिन हम देखते कि थॉर जब उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है तो अचानक से पलटती है और थॉर के हाथ को ही काट लेती है और वो कहती है कि ट्रॉल नॉट वाइकिंग गॉड, ट्रॉल नॉट एसगार्डियन, ट्रॉल ट्रॉल। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो सारे के सारे ट्रॉल्स के बीच पली बड़ी है तो उसको एसगार्डियन कल्चर, एसगार्ड से रिलेटेड कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि वो इंसानों की तरह भी बिहेव नहीं कर रही है। और वहीं से थॉर बोलता है मेरे ख्याल से मुझे रॉजर्स को ही बात करने देनी चाहिए थी। और अगले पल हम यहाँ से क्रॉस बोन्स और स्टीव रॉजर्स के पास शिफ्ट होते हैं और आपको ये भी पता होगा कि किस तरीके से स्टीव और क्रॉस बोन्स आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जहाँ तक आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि सिविल वॉर का जो पूरा का पूरा इवेंट था उसके अंदर वो क्रॉस बोन्स ही था जिसने स्टीव रॉजर्स को गोली मार के उनकी जान ले ली थी। और कहता है कि आखिरकार मुझे इस बारे में पता चल ही गया रॉजर्स के इतने वक्त से मैं जिसके लिए काम कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे। मैं इस बात को जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी जान ली थी और इसलिए तुमने मुझे इस टीम के अंदर डाल दिया ताकि इस टीम के जरिए तुम मुझे इस प्लेनेट के हर एक डार्क होल के अंदर भेज सको जब तक मेरी मौत ना हो जाए, और इसके लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो स्टीव बोलते हैं कि ये कोई मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन अगर ये आइडिया जब बना तो मैंने इसको रोकने की भी कोशिश नहीं करी। लेकिन इसका मकसद तुम्हें जान से मरवाना नहीं था बल्कि बाकी दूसरे कैदियों के लिए एक एग्जाम्पल को सेट करना था, और वो एग्जाम्पल ये था डेट द वेरी वर्स्ट ऑफ देम, यानी कि तुम रमलो, तुम इन सब में से सबसे ज़्यादा बदतरीन थे। उस सब के बावजूद भी तुम इस बेहतर वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन करके अपना हिस्सा मिला सकते हो, और अगर तुम कर सकते हो तो उसका मतलब कि कोई भी एक बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन अगले पल रमलो यानी कि क्रॉस बोन्स की आंखें चमकना शुरू हो चुकी हैं। और अगर आपको याद नहीं है तो हमने देखा था कि किस तरीके से शैडोलैंड की स्टोरी के अंदर सीक्रेटली उसने अपनी नई पावर्स को डिस्कवर किया था, जिसके बारे में इस टीम के किसी भी मेंबर को अभी तक नहीं पता है सिवाय गोस्ट के। तो इसी तरह थंडरबोल्ट की टीम के मेंबर आपस में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं, जहां क्रॉस बोन्स बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज ये हमें किसी खतरनाक तरह के मिशन पर ले जाने वाले हैं जगरनॉट। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये बात तो साफ है कि ये हमारा आखिरी मिशन होने वाला है। तो जगरनॉट बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, और वहीं से क्रॉसबोन बोलता है कि डैम, फिक्सर ने मुझसे ये हजारों बार कहा है कि किस तरीके से अगर लूक केज चले गए तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो गोश्त बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सिर्फ हमें सादी धमकियां नहीं दे रहा था बल्कि अब मैं इस पूरी की पूरी चीज़ के शक में पड़ चुका हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि जगरनॉट बोलता है कि डैट्स इट, अगर ऐसी बात है तो जैसे ही हम वहाँ टेलीपोर्ट होंगे तो मैं लूक केज के ऊपर अटैक करके वहाँ से भागना शुरू कर दूंगा और वो लोग मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो वहीं से क्रॉसबोन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर किसी न किसी तरीके से तुम आयरन मैन और थॉर को भी डॉज करके बच जाते हो और अगर मार्च 5 या सॉन्गबर्ड में से किसी ने भी उन नाइट्स को एक्टिवेट करा तो तुम्हारी तो धज्जियां उड़ने वाली हैं, क्योंकि उस सिस्टम को इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर काम करने के लिए बनाया गया है। तो गोश्त बोलता है कि देखो, आज से पहले अगर तुम लोग मुझसे इस बारे में बात करते तो मैं यही कहता कि ये आइडिया बेकार है, लेकिन मैंने अब ऐसी कुछ चीज़ों को देखा है, ऐसी कुछ चीज़ों को जाना है जो कि मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो वहीं से फौरन जगरनॉट बोलता है कि तुम किस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो गोश्त, तुम्हें क्या लगता है कि हम वाकई यहाँ से बाहर निकल सकते हैं? तो वहीं से गोश्त बोलता है कि देखो, हर एक सिस्टम के अंदर एक बिल्ट इन फ्लॉ होता है, बस उस रैंडम फ्लॉ को ढूंढने की जरूरत होती है। अब यहाँ पे वो फ्लॉ किसी भी वेरिएबल की सूरत में हो सकता है, और जिस वेरिएबल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो एक टीम का मेंबर है। तो जगरनॉट बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हमें इसके लिए क्या करना होगा?
लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि केज वहाँ पे आता और कहता है कि ऑल राइट एवरीवन, लगता है कि हमारा शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तुम सब जानते हो कि हमें मिशन के ऊपर किस तरीके से रोल ऑन करना है। डॉक्टर ब्रूस ने हमें एक लोकेशन दी है जहाँ पे मोडोक का एक पुराना हिडन बेस मौजूद है यूरोप के किसी शहर के अंदर, और हमें उसको शट डाउन करने की जरूरत है। उस पूरे के पूरे बेस के अंदर बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक डिफेंसेस होने वाली हैं, किलर रोबोट्स होंगे और खतरनाक किस्म की फायर पावर भी हो सकती है एज यूजुअल। मैन थिंग वहाँ पे हमारे लिए एक पोर्टल खोलेगा और उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि रियली, क्या ये तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, लेकिन कैसे? तो लूक बताता है कि ये हैंक पिम की करामात है, क्योंकि ये मॉन्स्टर जो है ये नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी से कनेक्टेड है। डॉक्टर हैंक पिम ने इसके अंदर एक ऐसा इम्प्लांट डाला है जिसके जरिए हम उससे कम्युनिकेट करके स्पेस एंड टाइम के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं। और वहीं से गोस्ट बोलता है कि मुझे एक जबरदस्त तरीके की बीम को प्रोजेक्ट करने की जरूरत है थॉर के उस हैमर के ऊपर, जब हम उस पूरे के पूरे मैन थिंग के पोर्टल के अंदर से जा रहे होंगे। इसके जरिए एक ऐसी जबरदस्त तरीके की एनर्जी का ब्लास्ट निकलेगा जो कि उनकी सैटेलाइट को बेकार कर देगा और नैनाइट सिस्टम को एक्टिवेट वो लोग नहीं कर पाएंगे। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि इस पूरी की पूरी चीज के बाद हम लोग उस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन से बहुत ही ज्यादा सेपरेट हो जाएंगे और हम अवेंजर से हजारों मील की दूरी पे होंगे और हमारे लिए बाहर भागना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो जगरनॉट बोलता है कि मैं तैयार हूं जब तुम तैयार होगे। और अगले पल वो सारे के सारे लोग जो हैं यहाँ पे मैन थिंग के साथ यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गोस्ट बोलता है कि अभी इसी वक्त। और हम देखते हैं कि गोस्ट वहाँ पे एक जबरदस्त तरीके का एनर्जी ब्लास्ट थॉर के हैमर पे मारता और चीखता है कि सेपरेट। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे हर तरफ धुंध धुंध छा जाती है और किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली क्रॉसबोन्स, जगरनॉट और गोस्ट वो किसी और रास्ते की तरफ निकल चुके होते और कहते हैं कि हमने कर दिखाया, लेकिन हम है कहाँ पे? तो गोस्ट बोलता है कि मैं इस बात को डिटेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लूक केज हमसे तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ है। तो वहीं से क्रॉसबोन बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था कि हम उनसे हजारों मील दूर चले जाएंगे, वो तो हमें 1 मिनट के अंदर यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो गोस्ट बोलता है कि मैंने जैसा कि कहा था कि ये एक रैंडम वेरिएबल है, हम इस बात को नहीं जानते थे कि हम ये भी कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने ये कर दिखाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमारे नैनाइट्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो केज बोलता है लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो गोस्ट बोलता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे सैटेलाइट के सिग्नल नहीं आ रहे हैं जो कि केज इस्तेमाल कर सके। तो जगरनॉट आसपास देखता और बोलता है कि जरा 1 मिनट, आखिरकार तुमने हमें कौन सी जगह पे ये भेज दिया है? और इस तरह हम देखते हैं कि एवेंजर्स और लूक केज यहाँ पे अलग हो गए होते हैं और सारे के सारे लोग वहाँ अलग हो चुके हैं। तो वहीं से थॉर बोलता है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ और पता करता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और स्टीव बोलते हैं कि देखा जाए तो इस जगह को देख के मैं कह सकता हूँ कि ये यूरोप नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहली बार भी आ चुका हूँ। और वहीं से आयरन मैन बोलता है लगता है कि ये गोस्ट का काम है, उसने कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया हमारे इन सारे के सारे सिस्टम से बचने का। तो वहीं से केज बोलता है कि एक बार वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसकी गर्दन अपने हाथों से झटकाऊंगा, लेकिन आखिरकार मैंने इतना इंतजार ही क्यों करा, मुझे इस सबको बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। तो स्टीव बोलते हैं कि तुम्हारा सा क्या मतलब है लूक? तो लूक बोलता है कि मुझे माफ करना स्टीव, लेकिन ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। मैं इन सारे के सारे थंडरबोल्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गया हूँ। मैं आपसे कहा था ना कि मुझे मिशन के बाद आपसे कुछ बात करनी है, तो वो दरअसल यही बात है कि मैं अब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को छोड़ रहा हूँ, मैं अब इनको और ज्यादा नहीं संभाल सकता हूँ। तो स्टीव बोलते हैं कि लूक जरा रुक जाओ, इस बारे में हम घर जाके बात करेंगे। लेकिन आयरन मैन बोलता है कि गाइस यहाँ पे कोई खतरनाक और वियर्ड चीज मुझे नजर आ रही है, क्या कोई और मेरी रिफ्लेक्शन के अंदर झांक के देखेगा और बताएगा कि उसको क्या नजर आ रहा है? मुझे यहाँ पे एक छोटा बच्चा क्यों नजर आ रहा है? तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे तो तुम्हारा यहाँ पे शाइनी आर्मर नजर आ रहा है। ओ टोनी, तुम यहाँ पे बिल्कुल आयरन मैन लग रहे हो, लेकिन मैं यहाँ कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम के अंदर क्यों नजर आ रहा हूँ? और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अजीब और गरीब सा हमें आदमी नजर आ रहा था जो कि एक मेंढक है और वो एक बड़े से हिप्पोपोटामस जैसी चीज के ऊपर मौजूद है और कहता है कि इस वाटर के अंदर कुछ अजीब और गरीब प्रॉपर्टीज हैं। क्या मैंने ठीक कहा? जो कोई भी यहाँ पे आता है इसको देख के काफी ज्यादा फैसिनेटेड हुई जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको यहाँ पे उनकी ट्रू सेल्फ नजर आती है, कुछ कहते हैं कि ये कुछ और है, लेकिन इसका जवाब क्या है ये अब तक सिर्फ एक पजल ही रहा है। रही बात मेरी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आया हूँ। और अगले पल वो लोग एकदम चौंकते और कहते हैं कि तुम आखिरकार हो कौन? तो आयरन मैन बोलता है कि सर, अगर आप यहाँ के इंचार्ज है तो हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी जगह है और ये क्या है। हम लोग जो है एवेंजर्स हैं। तो वहीं से वो आदमी कहता है कि देखो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है और कौन नहीं। तो लूक आता और कहता है कि सर, आई एम लूक, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओह जरा देखो, कम से कम किसी आदमी के अंदर तो यहाँ पे थोड़ी सी मैनर्स मौजूद हैं। मेरे जानने वाले मुझे द फ्रॉक के नाम से बुलाते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। तो वहीं से लूक उनसे हाथ मिलाता और कहता है कि हम लोग यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं, ये एक तरह का एक्सीडेंट था और हम अचानक यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ बहुत सारे डेंजरस लोग हैं जो कि यहाँ पे हमारे से छूट चुके हैं और हमें उनको तलाश करके फौरन घर जाना होगा। क्या आप इसके अंदर हमारी कोई मदद कर सकते हैं? लेकिन अगले पल वो मेंढक बोलता है कि नहीं यार, तुम लोग ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो, तुम लोगों को मेरी मदद की क्या जरूरत है? तुम लोगों के पास तो एक स्वयं वॉकर मौजूद है, इससे ज्यादा बेहतर गाइड तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये चाहे तो उस पूरे के पूरे वाटरफॉल को क्रॉस करके वापसी घर आसानी से ले जा सकता है। हे बो, तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इन मछलियों से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये मेंढक कौन है, एक मिस्टीरियस, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे मैन थिंग को ज़रूर जानता है।
और वहीं से वो बोलता है कि यहाँ पे अगर तुम लोग ज़्यादा देर तक रुके रहे तो तुम बहुत जल्द इस बारे में भूल जाओगे कि तुम लोग कहाँ से आए थे। जिस तरह कि मैं कहाँ से आया था मुझे इस बारे में अब कुछ याद नहीं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं हमेशा से यहीं पे था। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि थॉर, हमारे नए दोस्त फ्रॉग से मिलो। गुड मॉर्निंग सर, लेकिन हम इस वक्त एक दूसरी डायमेंशन के अंदर मौजूद हैं, जो कि देख के ऐसा लग रहा है कि मिडगार्ड के साथ जुड़ी हुई, लेकिन ये मिडगार्ड नहीं है। मैं अपनी दुनिया के अंदर वापसी पोर्टल खोल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा जानना ये ज़रूरी है कि इस वक्त हम कौन सी जगह पे मौजूद हैं। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये एक तरह की ऑल्टरनेट डायमेंशन है जो कि अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। और लूक पूछता है क्या तुम इस बारे में जानते हो कि थंडरबोल्ट्स कहाँ हैं? तो थॉर बोलता है कि नहीं, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो आयरन मैन बोलता है कि रही बात मेरे इक्विपमेंट्स की, तो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे गोस्ट के इक्विपमेंट्स मुझे उस हिल की तरफ नजर आ रहे हैं। और अगले पल जगरनॉट बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो गोस्ट, तुम हमें कौन सी डायमेंशन के अंदर ले आए हो? तुमने कहा था कि तुम सब कुछ जानते हो। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि मुझे लगा था कि आज़ादी हमारा गोल है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैंने सोचा था कि हम अर्थ के ऊपर ही कहीं जाएंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है। तो वहीं से जगरनॉट बोलता है कि मैं तुम्हारा दिमाग खोल के रख दूंगा, तुम अपनी सारी की सारी कैलकुलेशन को ठीक क्यों नहीं करते हो? अगर तुम हमें फ़ौरन से जल्दी से वापसी घर नहीं ले जा सकते हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली गोस्ट इस बात को डिटेक्ट कर लेता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है। और वहीं से जब जगरनॉट उस पर चिल्लाता है तो कहता है कि वेरी वेल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों से कुछ शेयर ना करूं तो मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे लूक के सीधा जो है आसमान से ऊपर से आके गिरता है जगरनॉट के ऊपर, उसको जमीन के अंदर गाड़ता है। और वहीं से जगरनॉट उसको उठा के दूर फेंकता है और कहता है अब तुम हमें दोबारा राफ्ट के अंदर नहीं डालने वाले हो केज, हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। तो वहीं से आयरन मैन आके अपने अटैक करता है और कहता है अच्छा, तो अगर तुम उसके साथ नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेके जाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं करी मार्को, चलो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं। क्योंकि आयरन मैन अपने एक ही ब्लास्ट के अंदर मार्को को जमीन के अंदर धंसा देता है। लेकिन जगरनॉट उठता और कहता है कि तुमने ठीक कहा, हमें चलना चाहिए। और अगले पल वो उससे मुकाबला करना शुरू करता है। लेकिन तभी वहां से थॉर आके उसके अपने ऊपर बिजली गिराता और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है जायंट, गिर जाओ यहाँ पे। और वहीं से स्टीव बोलता है कि एवरीवन हमें यहाँ पे जो है, लेकिन लूक बोलता है कि टोनी तुम गोस्ट के पीछे जाओ, स्टीव तुम क्रॉसबोन्स के पीछे जाओ, और मैं और थॉर यहाँ पे जगरनॉट को रोकने की कोशिश करेंगे। तो स्टीव बोलता है कि ये बहुत बढ़िया प्लान है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली लूक केज आगे बढ़ता है सीधा जगरनॉट के ऊपर अटैक करने के लिए। और जगरनॉट यही कह रहा होता है कि मैं वापसी अपने घर नहीं जाने वाला। लेकिन अगले पल थॉर अपने हैमर से एक जबरदस्त तरीके का अटैक करता है जगरनॉट के ऊपर, उसके हेलमेट के अंदर डेंट पड़ जाता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। और वहीं से आयरन मैन बोलता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई टैग नहीं है खेलने के लिए, ये जगह तुम्हें जान से मार डालेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम सरेंडर करो और हमारे साथ वापसी घर चलो। तो गोस्ट बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट हायरार्की भी मौजूद नहीं है मिस्टर स्टार्क, जिसको आप जो है यहाँ पे डोमिनेट कर सकें। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपके इन्फ्लुएंस से हर कोई बच के और आज़ाद रह सकता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्टीव जंगलों की तरफ बढ़ते हैं क्रॉसबोन्स का पीछा करते हुए। और वहीं से क्रॉसबोन्स बोलता है एक बहुत बड़ी गलती कर दी रॉजर्स तुमने, अब मैं उस सब को खत्म कर डालूंगा जिसकी तुमने शुरुआत करी थी। और अगले पल हम देखते हैं कि स्टीव यहाँ पे उसके ऊपर आके सीधा अटैक करते हैं। और क्रॉसबोन बोलता है अच्छा स्टीव, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम स्टेल के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर हो गए हो। क्या मैंने तुम्हें इंस्पायर तो नहीं करा? तुम ये कह सकते हो रमलो, क्योंकि अब मैं दोबारा उस तरीके से नहीं मरने वाला जिस तरीके से तुमने मुझे पहले मारा था। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल क्रॉसबोन्स अपनी आंखें चमकाता और कहता है इसकी अब जरूरत भी नहीं हीरो, क्योंकि मैंने अब तुम्हें मारने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ से क्रॉसबोन्स अपने मुंह से वो खतरनाक किस्म की आग को उगल रहा होता है। और वहीं से हम देखते हैं कि आयरन मैन बोलता है कि तुमने अपनी टैग को अपग्रेड करा है जबरदस्त तरीके से, तुमने यहाँ इल्यूजन्स क्रिएट कर दी जिस तरह से मुझे तुम हर तरफ दिख रहे हो। लेकिन अच्छी कोशिश थी, मैं सबके बावजूद भी तुम्हारे असली रूप को देख सकता हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि गोस्ट पीछे से आके अटैक करता है और कहता है मैं ये बात कैसे भूल जाता हूँ बार बार कि मिस्टर स्टार्क से ज्यादा बेहतर ब्लफ कोई कर नहीं सकता है। और जहाँ तक रही मेरे अवार्ड की बात, तो अब ये आर्मर जो है वो आपका मेरा होता है। और अगले बार हम देखते हैं कि गोस्ट बेसिकली आयरन मैन के पूरे आर्मर को जो है वो हैक करने की कोशिश कर रहा था अपने कंट्रोल में लेने की। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली उनकी यहाँ पे इस पूरे आर्मर के अंदर लड़ाई होती है एक बाइनरी फॉर्म के अंदर, जहाँ पे गोस्ट उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पे आयरन मैन उसको अपने अंदर से निकालने की। और वहीं से आयरन मैन बोलता है कि तुम सारी की सारी नॉलेज हासिल करना चाहते हो ना, तो नॉलेज तुम हासिल कर सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। और अगले पल वहाँ से गोस्ट उसके आर्मर के अंदर घुस के सब जान जाता है और कहता है क्या तुम मुझे अपनी सारी की सारी हिस्ट्री देने वाले हो? वेट, ये तो सारे के सारे अकाउंट्स डिविजन्स हैं, लेकिन ये बंद क्यों नजर आ रहे हैं? क्या मतलब, क्या आपने स्टार ट्रैक की सारी सब डायरीज को बंद कर दिया है? तो वहीं आयरन मैन बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं वो कॉर्पोरेट आदमी नहीं रहा जो कि कभी हुआ करता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल गरीब हो चुका हूँ, मेरा एक छोटा सा बिजनेस जरूर है जिसको मैंने स्टार्क रेजिलिएंट का नाम दिया है। और अगले बार हम देखते हैं कि गोस्ट उसके आर्मर से बाहर निकलता और कहता है तो अगर ऐसी बात है तो उसका मतलब ये है कि अब हमें एक दूसरे का दोस्त रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगले पल हम यहाँ जगरनॉट की तरफ शिफ्ट हो तो वहाँ उसके और थॉर के बीच जो मुकाबला हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा शानदार किस्म का है, जहाँ पे थॉर अपने हैमर से पीट के उसके हेलमेट को तोड़ चुका है। और वहीं से जगरनॉट बोलता है
मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा था, आज मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। अगर तुम लोगों को मुझे जान से मारना है तो जल्द से जल्द मार दो। लेकिन वहीं से जगरनॉट उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि आज हम यहाँ पे किसी को नहीं मारने वाले और ना ही कोई मरने वाला है, तुम हमारे साथ वापसी घर जाने वाले हो। तो जगरनॉट बोलता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, और इसी तरह वो दोनों लड़ते लड़ते उस पूरी की पूरी पहाड़ी से आगे नीचे गिरते हैं। और इसी तरह जगरनॉट लूक को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम इस बारे में कब सीखोगे, तुम इस बारे में कब जानोगे कि आखिरकार तुम मुझे बार बार ट्रिक क्यों कर रहे हो केज। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल वो लोग आके उसी पानी के अंदर गिर गए होते हैं और उसके अंदर कुछ अजीब और गरीब चीज़ नजर आती है। और वहीं से केज बोलता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, आखिरकार तुम पानी के अंदर ऐसा क्या देख रहे हो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली उसको यहाँ पे एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर नजर आ रहा होता है और वो कहता है कि नहीं केज, तुम इस बारे में नहीं जानते कि सिटोरैक किस तरीके का दिखता है, तो इसलिए वो बार बार चेंज हो रहा है। आखिरकार मेरी रिफ्लेक्शन बार बार चेंज क्यों हो रही है। तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे गोस्ट और आयरन मैन आते हैं और जगरनॉट बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोस्ट, क्या उसने तुम्हें पकड़ लिया है। तो गोस्ट बोलता है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आया हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि बस कर दो मार्को, इस सबको और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम सब एक ही हैं यहाँ पे और हमें एक साथ मिलकर यहाँ से निकलना होगा। और अगले पल आयरन मैन आके यहाँ पे अपनी जबरदस्त तरीके की एक सोनिक डिस्क का इस्तेमाल करते हुए जगरनॉट को बेहोश कर देता है। और अगले पल केज बोलता है कि बस कर दो टोनी, ये बहुत हो चुका है, मेरे ख्याल से इतना काफी है। और अगले बार हम देखते हैं कि केज की यहाँ पे इस पूरे के पूरे पावर से हालत बुरी हो चुकी होती है। तो केज चिल्लाता है कि दैट्स इनफ, मैंने कहा कि रुक जाओ, तुम आखिरकार जाके स्टीव की मदद क्यों नहीं करते क्रॉसबोन को वापसी अंदर लेकर आने के लिए। और वहीं से गोस्ट बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कहा केज ने, मैं भी आपको यही सजेशन देने चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आपकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त मिस्टर रॉजर्स को होने वाली है। तो केज बोलता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों कहा गोस्ट। तो वहीं से गोस्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से मुझे यह बात आपको बता देनी चाहिए, ये वो चीज़ है जो कि मैंने अब तक आप लोगों से छुपा के रखी हुई थी। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली गोस्ट यहाँ पे सबको दिखाता है कि किस तरीके से उसने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पे उस अंडरग्राउंड पूरी की पूरी टनल के अंदर जब वो यहाँ पे शैडोलैंड के निंजास से लड़ रहा होता है, तो वहाँ पे बेसिकली क्रॉसबोन के पास एक जबरदस्त तरीके की पावर आ चुकी है जो कि शायद उसको उन क्रिस्टल से मिली है जो कि अपने पहले मिशन के ऊपर गए थे। और वहीं से लूक केज बोलता है कि उसने उस पुलिस वाले की जान ले ली थी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे स्टीव रॉजर्स की हालत अब काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि ये वो क्रॉसबोन नहीं जिससे वो पहले मुकाबला करते हुए आए थे, इसके पास ज़बरदस्त तरीके की शक्तियाँ आ चुकी हैं। और इस तरह से क्रॉसबोन यहाँ पे स्टीव के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक्स किए जा रहा होता है और कहता है कि दिस इज इट कैप, मैं उस सब का अंत करने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत उस दिन की गई थी। कैप्टन अमेरिका मरे थे तो उनका मरा ही रहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगले पल स्टीव उसके मुंह पे एक पत्थर फेंकते हैं और उसको आके पंचेस मारना शुरू करते हैं और कहते हैं जब से तुम थंडरबोल्ट के अंदर आए हो तुमने कुछ ज़्यादा ही बातचीत करना शुरू कर दी है, ये तुम्हारे लिए एक बुरी बात है रमलो। तुम जब से इस प्रोग्राम के अंदर आए थे मुझे लगने लगा था कि तुम बेहतर होते जा रहे हो, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें वापसी उसी गड्ढे के अंदर डालना होगा जिससे हमने तुम्हें निकाला था। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे रमलो भी काउंटर अटैक करता है और स्टीव के ऊपर जबरदस्त तरीके से पंचेस मारे जा रहा होता है। और स्टीव अपनी रिफ्लेक्शन के अंदर अपने आप को कैप्टन अमेरिका वाली फॉर्म के अंदर देखते हैं और रमलो बोलता है मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता है। लेकिन अगले पल जब क्रॉसबोन्स यहाँ पे अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तो उसको पानी के अंदर रेड स्कल नजर आता है और कहता है कि मैं रेड स्कल, लेकिन आखिरकार क्यों। तो स्टीव बोलते हैं कि मुझे लगा ही था कि तुम शायद अपने आप को इसी की तरह देखोगे, ये तुम्हारी वही रिफ्लेक्शन है जो तुम बनते जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं अगले पल वहाँ पे रमलो चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, मैं उससे एक बेहतर आदमी हूँ, मैं उससे बेस्ट हूँ। कैप्टन बोलते हैं कि नहीं, यू आर नथिंग एंड यू डिडंट किल कैप्टन अमेरिका। और अगले पल हम देखते हैं कि स्टीव उसका मुंह पानी के अंदर डाल के उसको जबरदस्त तरीके से पेल रहे होते हैं। और इतनी देर में हम देखते हैं कि लूक केज और आयरन मैन वहाँ पे पहुंचते हैं और वो कहता है कि स्टीव क्या तुम ठीक हो। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि परवाह करने की ज़रूरत नहीं है केज, मैं कोई किलर नहीं हूँ, मैं उसको जान से नहीं मारूंगा। लेकिन स्टीव की हालत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स जो है थंडरबोल्ट्स को अपने साथ लेते हैं और वो यहाँ पे बेसिकली मैन थिंग की मदद से उस पूरे के पूरे फ्रॉग मैन से पूछते हैं कि कैसे निकलना है, जो कि उनको बताता है कि इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता वो वाटरफॉल है, उसके अंदर जाओ और तुम लोग जो इस मैन थिंग की मदद से बाहर निकल सकते हो। तो अगले पल हम देखते हैं कि लूक मैन थिंग को ये सब करने के लिए पूछता है और अगले पल हम देखते हैं कि मैन थिंग यहाँ पे किसी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। तो वहीं से हम देखते हैं कि थॉर बोलता है कि हम उस बीस्ट को जो है उसके अंदर पुश करके यहाँ से जा सकते हैं। तो केज बोलता है कि नहीं, ये चीज़ इस तरह से काम नहीं करेगी, उसका खुद से जाना वहाँ पे ज़रूरी है। तो स्टीव बोलते हैं ये तो हमारे सामने एक और पजल आ चुका है। तो वहीं से जगरनॉट बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, क्या तुम वहाँ पे गोस्ट मूनस्टोन की एक पिक्चर को प्रोजेक्ट कर सकते हो उस वाटरफॉल के ऊपर। तो गोस्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से ये सोल्यूशन काम आ सकता है, मेरे पास सिर्फ एक तस्वीर मौजूद है। और अगले पल जैसे ही मैन थिंग यहाँ पे मूनस्टोन की तस्वीर को देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसका मतलब ये है कि मैन थिंग यहाँ पे जो है बेसिकली मूनस्टोन के लिए कुछ फीलिंग्स रखता है। और ये देख के वो लोग वहाँ से सब आगे बढ़ते हैं और उस पूरे के पूरे वाटरफॉल के अंदर जाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट होकर वापसी जो है अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं और मार्च 5 वहाँ पे उनका इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग गए कहाँ थे, तुम लोग को मैं बहुत देर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कहीं नहीं मिल रहे। तो लूक बोलता है कि हमने देखा कि किस तरीके से थॉर के हैमर और मैन थिंग के साथ अगर कुछ मिलाने की कोशिश किया जाए तो वो सिस्टम को तोड़ सकते हैं।
और स्टीव पूछते हैं तो जब गोस्ट ने इस बात को रियलाइज़ करा कि तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दिया तो उसने तुमसे नफरत करना रोक दी, बस इतना ही। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि यार गोस्ट का दिमाग बहुत ही ज़्यादा अजीब और बाइनरी किस्म से काम करता है। उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर मैं कैटेगरी ए के अंदर हूँ तो वो मुझसे नफरत करेगा और अगर मैं ए में नहीं हूँ तो मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। उसके लिए ये बात इतनी ज़्यादा सिंपल थी। तो वहीं से लूक बोलता है कि मेरे ख्याल से हमारे लिए करना ज़्यादा बेहतर होगा, कम से कम यही हम उम्मीद कर सकते थे कि उन लोगों को ट्रिक करके सही काम पे लगा दें। तो स्टीव बोलते हैं कि मेरे ख्याल से तुम मुझसे जो पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी कि ये प्रोग्राम एक तरह का फेलियर है। मून स्टोन अभी भी सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, गोस्ट जो है वो अभी भी सारी की सारी कॉर्पोरेशंस को गिराना चाहता है। और रही बात क्रॉस बोन्स की, वेल तो उसने तो अपने आप को एक एग्जाम्पल बना के रख दिया है और मैं अब उससे बहुत ज़्यादा बेजार आ चुका हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद देखो लूक है तुमने क्या चीज़ अकॉम्प्लिश करी है। ये अगर सारे के सारे लोग जेल के अंदर पड़े होते तो शायद हम ये सारी की सारी चीज़ें ना ही कर पाते। हमने इनके जरिए कुछ ना कुछ दुनिया के अंदर बदलाव तो किए हैं एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इन सारे के सारे लोगों ने कुछ ऐसी सुपर हीरो टीम से भी ज़्यादा बेहतर काम करे हैं जो कि दुनिया की मदद करना चाहते हैं। लूक मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि तुमने सबसे ज़्यादा वर्स्ट के साथ बेस्ट काम करने की कोशिश करी है, जैसा कि मैं जानता था कि तुम करोगी ही। तो लूक बोलता है कि यार तुम सच में स्टीव हमेशा मुझे इस तरह की मोटिवेशन स्पीच देके अपनी तरफ कैसे कर लेते हो और अपनी बात मनवा लेते हो। तो स्टीव बोलता है कि वेल तुम तो जानते हो ना कि ये मेरा हुनर है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो जो फ्रॉग मैन था वो भी बेसिकली वाटरफॉल को पार करके इस दुनिया के अंदर आ चुका है, जो कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक मेंढक है। लेकिन इससे पहले कि वो कहीं आगे बढ़ सके और कुछ समझ सके, बेचारा वहाँ पे उस दरवाजे के बंद होने की वजह से मर जाता है। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास थंडरबोल्ट वर्सेस एवेंजर्स का इशू एंड होता है, जो कि एक तरह का डबल इशू था और इसके अंदर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखा जहाँ पे ये सारे के सारे लोग एक ऑल्टरनेट डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। अब ये डायमेंशन कौन सी थी, इसका क्या नाम था, इसके बारे में कुछ नहीं रिवील किया गया। लेकिन असल बात यहाँ पे ये थी कि किस तरीके से थंडरबोल्ट के जो मेंबर्स हैं उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा बिल्डअप देना था, जहां हमने देखा कि किस तरीके से गोस्ट जो है वो अब आयरन मैन से नफरत नहीं करता है क्योंकि उसने अपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है। रही बात जगरनॉट की, तो वो सिर्फ एक पागल है दीवाना बैटल्स के लिए, उसको लड़ने का मौका दिया जाए तो वो कहीं पे भी लड़ेगा। लेकिन अब क्रॉस बोन्स का आगे क्या होगा और क्या नहीं वो हम इसके आगे के थंडरबोल्ट्स के इशू के अंदर जानेंगे ही। लेकिन अभी जो ये थंडरबोल्ट की सीरीज हमारे यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि इसका इशू नंबर 151 भी जरूर आएगा, जिसको मैं अपने चैनल पर तब शेयर करूंगा जब वो हमारी टाइमलाइन का हिस्सा होगा। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर ऐसी ही बात है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे मूवीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिव्यूज, सीरीज ब्रेकडाउन और इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात कर ही रहे होते हैं जो कुछ भी पॉप कल्चर से रिलेटेड है। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।